Good morning, class 4. This is your 13th chapter, Minerals Resources. Okay. ये हमारे जो हम लोग अर्थ को देखते हैं, ऊपर वाली हम लोग जो देखते हैं जिस पर हमारे पेड़ पौधे उगते हैं, वो लेयर हमारी सॉफ्ट होती है, वो मिट्टी होती है। लेकिन उसके नीचे जो होता है उसमें रॉक्स होती हैं हमारी, और सभी रॉक्स जो होती हैं अर्थ के अंदर उसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आपका होता क्या? मिनरल्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली आपके अकर होते हैं और अर्थ की सरफेस के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी मिनरल आपका वो सब्सटेंस होता है जो नेचुरली अकर होता है, उसको बनाया नहीं जाता है, और वो अर्थ की सरफेस के अंदर अपने आप पैदा होते हैं, और ये बनाते हैं आपके अर्थ रॉक एंड सॉइल को। कोई भी रॉक जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कंटेन्स मिनरल इज नोन एज द ओर, उसे ओर कहते हैं। ठीक है, कोई भी रॉक जिसके अंदर कोई मिनरल होता है वो रॉक आपकी ओर कहलाती है उस पर्टिकुलर मिनरल का। मिनरल्स जो हैं वो आपके अंडरग्राउंड होते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम जो रॉक्स हमारी वेदर होती है, टूटती फूटती हैं और वो दब जाते हैं आपकी सॉइल में, यानी लेयर्स के अंदर। मिनरल्स जो होते हैं आपके सी के बॉटम पर भी पाए जाते हैं। मिनरल्स जो होते हैं अंडर द ग्राउंड होते हैं, जो उनको डिग किया जाता है, और इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। ठीक है, यानी डीप होल करके उनको खोदा जाता है, फिर उसमें से मिनरल्स को निकाला जाता है, इसे माइनिंग कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं मिनरल्स की, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स आपके मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी। आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, गोल्ड, ये कुछ आपके मेटल्स हैं जिन्हें हम लोग मेटेलिक मिनरल से निकालते हैं। कोल, पेट्रोलियम, माइका, लाइमस्टोन, सॉल्ट, और अलग अलग आपके जेम्स हैं, जैसे आपके हीरा है, सोना है, ये आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। यानी गोल्ड तो आपका मेटेलिक मिनरल है, लेकिन सॉल्ट है, लाइमस्टोन है, आपका माइका है, कोल है, ये आपके क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक होते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर ऑब्जेक्ट जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो आपके मेटल्स से बनते हैं, जैसे आयरन से बनी हुई चीजें होंगी, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, सिल्वर, गोल्ड। अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अर्थ के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं, और ये मिनरल्स जो होते हैं आपके वो माइनिंग करी जाती है उनकी। ठीक है, फिर वहां से उनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग मिनरल्स की बात करेंगे कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स की, तो आयरन ओर जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा मात्रा, अबंडेंस का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के हिस्सों में पाया जाता है। ये आप दिख रहे हैं आपको। इंडिया जो है हमारा 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, यानी पूरी दुनिया में 9वें नंबर पे आता है, यानी 9th पोजीशन पर है आयरन ओर को प्रोड्यूस करने में। और इसका इस्तेमाल आप जानते हैं अटेंसिल, बर्तन बनाने में, टूल्स, हथियार, औजार, मशीन्स, आपके ब्रिज बनाने में, कार, बसेस, रेलवे कोचेस को, रेलवे इंजन को बनाने में आयरन को हीट किया जाता है, और हीट का मतलब गर्म किया जाता है, फिर इसको गलाया जाता है, फिर उससे स्टील बनाई जाती है। जमशेदपुर है, राउरकेला है, भिलाई है, दुर्गापुर, बोकारो, ये आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस जगह है। यहाँ पर हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री सिचुएटेड है। अगर हम बात करते हैं अब एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम ये सिर्फ पावरफुल एरोप्लेन्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत सारी हाउस होल्ड अटेंसिल्स, बर्तन एल्यूमिनियम के बनते हैं, और बहुत सारे अलग आइटम्स भी इनसे बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लाइट होता है, लाइट का मतलब हल्का मेटल होता है, और इसको हम लोग बॉक्साइट ओर से निकालते हैं। एल्यूमिनियम किससे निकलता है? बॉक्साइट ओर से। झारखंड है, उड़ीसा है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो आपके एल्यूमिनियम रिच स्टेट्स है। फिर हम बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज भी आपका मिनरल है, और ये कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में पाया जाता है। इंडिया हमारा लार्जेस्ट, आपका मान सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मैग्नीज के प्रोडक्शन में इंडिया आता है,
और मैग्नीज जो है वो आपका स्टील और ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड माइंस जो है वो आपकी कोलार की जो माइंस होती हैं वहाँ से गोल्ड निकाला जाता है, जो कि कर्नाटका में है। कॉपर के जो डिपॉजिट्स हैं वो आपके बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, तो कोल जो है, कोल मीन्स कोयला जो है एक इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है हमारा, और ये आपका ऑब्टेन किया जाता है आपका हीटिंग से। हीट ऑब्टेन फ्रॉम इट इज यूज टू रन मशीन्स। आपका हीट, ये कोयला हमें हीट देता है। जब कोयला जलाया जाता है तो उस हीट से मशीनों को रन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, और कब ये आपके कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रेन्स को रन करने में। कोल जो होता है वो आपको ऑब्टेन किया जाता है प्रोसेस ऑफ माइनिंग, यानी कोयले को भी माइनिंग से ही निकाला जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रिप माइनिंग। ठीक है। माइनर्स कोल को लेते हैं, सरफेस से निकालते हैं, डीप माइनिंग करते हैं। माइनर्स डिग लॉन्ग टनल्स, सुरंग जैसी खोदते चले जाते हैं और वहां से कोयले को निकालकर, जो कि दबा हुआ होता है जमीन के अंदर, उसको निकाल के लाते हैं। कोल माइंस जो है वो आपके झरिया और बोकारो में है, झारखंड के अंदर। आपका रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, नावेली है आपका तमिलनाडु में, और सिंगरेनी है आपका आंध्र प्रदेश में। और कोल माइंस जो है बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी है। अब पेट्रोलियम की बात करते हैं। सभी लोग देखते हो पेट्रोलियम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है, और इसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं, और ये हमारा सी बेड में पाया जाता है, जमीन के अंदर, डीप उसके सी के अंदर, डीप इनसाइड द अर्थ। ऑयल वेल्स खोदे जाते हैं, यानी कुएं, तेल के कुएं खोए जाते हैं, और पंप से इन ऑयल्स को निकाला जाता है। फिर ऑयल रिफाइनरीज में से भेजा जाता है, और वहाँ पे इसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और कुकिंग गैस निकलती है। ऑयल फील्ड जो है आपका वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे ऑयल के कुएं होते हैं। आसाम है, गुजरात है, और आपका मुंबई है। ये मेजर आपके मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है इंडिया के अंदर। ऑयल रिफाइनरीज जो है वो आपकी डिगबोई में लगी हुई है, कोची, मथुरा में है, और हल्दिया, बरौनी, मुंबई और चेन्नई में है। अब कंजर्विंग मिनरल्स, यानी बचाकर रखना है हमें मिनरल्स को। देखिए, मिनरल्स की क्वांटिटी जो अर्थ पर है वो बहुत लिमिटेड है। अगर हम इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं मिनरल्स को, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालेंगे तो धीरे धीरे ये हमारे नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन मिनरल्स को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। अब चूंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ह्यूमन नीड्स बढ़ती जा रही हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल है मिनरल रिसोर्स, तो जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये डेंजर में आ जाते हैं अगर हम इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इन्हें बहुत करोड़ों साल लग जाते हैं इसको वापस से बनने के लिए। और फॉसिल फ्यूल जो है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इनको बहुत केयरफुली, जुडिशली यूज़ करना चाहिए, इनका वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि साइंटिस्ट जो है इस पर वर्क कर रहे हैं कि हमें कोई अल्टरनेट सोर्सेज मिल जाएं एनर्जी के, और हम इनको मिनरल्स का कम से कम जो है इस्तेमाल कर सकें। जैसे सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, ये दो अल्टरनेट हैं हमारे जिनका हम इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ओके, अब इस एक्सरसाइज को आप, इसकी एक्सरसाइज को खुद करेंगे, और हम अगले वीडियो में आपको इसको टैली करवाएंगे।